हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये है मेरे पास मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो E40 स्मार्टफोन और 10,000 इसका प्राइस है। और इसमें जो प्रोसेसर डाला हुआ है वो बिल्कुल न्यू प्रोसेसर है, बोले तो यूनी SoC T700। तो मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह की परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन 10,000 की प्राइस रेंज में निकालेगा। और जो आप व्यूज चाहते हो कि भाई 10,000 की रेंज में आपको ऐसा स्मार्टफोन चाहिए और क्या इसमें गेमिंग आपको अच्छी मिल जाएगी या नहीं, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर आगे बताने वाला हूं। और FPS मीटर भी मैंने यहाँ पर बिल्कुल डाल दिए हुए हैं, साथ ही बैटरी ड्रेन टेस्ट भी आपको मिल जाएगा कि इतने टाइम की गेमिंग पे कितना बैटरी ड्रेन देखने को मिल जाएगा। तो अगर मोटोरोला E40 को आप गेमिंग पर्पज के हिसाब से परचेज करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और हम खेलने वाले हैं यहाँ पर BGMI बोले तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पर यूज किया गया है यूनी SoC, जिसे कि हम यूनिसोक प्रोसेसर भी कहते हैं, तो T700। और काफ़ी टाइम पहले यूनिसोक उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था अगर हम प्रोसेसर्स के मामले में बात करें, लेकिन अब के टाइम में यूनिसोक के भी काफ़ी अच्छे प्रोसेसर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो प्रोसेसर है वो 2 कोर्स पे हमें देखने को मिल जाता है और जो टोटल कोर्स हैं वो हमें यहाँ पर 8 मिल जाते हैं, जिन्हें हम ऑक्टा कोर कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ कोर्स जो है कोर्टेक्स A75 पे बेस्ड हैं, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और दूसरे कोर जो है यहाँ पर कोर्टेक्स A55 पे बेस्ड हैं और ये भी 1.84 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। तो ये जो है इनकी मैक्स क्लॉक स्पीड यहाँ पर दी गई है। और ये प्रोसेसर जो है TSMC की 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो हाँ, कुछ इस तरह का है। और अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कह दूँ तो मीडियाटेक हीलियो G80 के मुकाबले का ये प्रोसेसर है, यानी कि जो G80 G85 है ना, उन दोनों के आसपास का ये प्रोसेसर है। और जो Antutu स्कोर्स हैं वो भी 2 लाख के आसपास ही इस स्मार्टफोन के आते हैं, जो कि जनरली मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर FPS मीटर भी मैंने डाउनलोड कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर प्ले करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को। तो कुछ इस तरह का ये गेम है। और अभी बैकग्राउंड से मैं इसे कट कर देता हूं क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। नॉर्मली मैं उसी कंडीशन में यहाँ पर खेलने वाला हूं जिस तरह से आप खेलते हो। सभी बैकग्राउंड ऐप्स मेरी क्लियर हैं और नॉर्मली जो सेलुलर नेट है यानी कि सिम कार्ड का इंटरनेट है वो यहाँ पर मैंने चला के रखा हुआ है। और बैकग्राउंड में FPS मीटर चल रहा है, लेकिन उतना बड़ा ये एप्लीकेशन नहीं है, 2 MB के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा कोई इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पर इसका जो टाइमिंग है वो भी रियल लाइफ देखने को मिल जाएगा कि कितनी जल्दी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यहाँ पर ओपन हो जाती है। लास्ट टाइम मैंने मोटो G40 फ्यूज़न का भी टेस्ट किया था ना, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो चेक कर लो। तो G40 फ्यूज़न की जो गेम परफॉर्मेंस है या जो गेम लोडिंग स्क्रीन है वो मुझे काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी फास्ट लगी थी। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक सही है, मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करना चाहूँगा। और यहाँ पर भी जो गेमिंग स्क्रीन है ना वो मुझे ठीक ही लग रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो गेम यहाँ पर कम्प्लीटली लॉगिन मैंने कर दी है और जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर कंपाइल होना शुरू हो गए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही इस गेम को मैंने डाउनलोड किया हुआ है। और जो साउंड है वो भी मैं आपको बता दूँ। और जो इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो है बिल्कुल 90 हर्ट्ज़। तो 90 हर्ट्ज़ जो है इसकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है, जो कि मतलब डिस्प्ले भी एक ठीक ठाक सा ही लग रहा है। उतने ज़्यादा कंप्लेंट मैं नहीं करूँगा। अगर 10,000 के हिसाब से हम देखें तो डिस्प्ले में ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सो गाइस, गेम यहाँ पर कम्प्लीटली सेटअप हो चुकी है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ग्राफिक्स जाकर दिखाऊँ तो सेटिंग्स में मैं गया और यहाँ पर ग्राफिक्स और यहाँ पर रियल टाइम जो FPS हैं वो भी आपको शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और जो ग्राफिक्स है मैंने स्मूथ अल्ट्रा पे रखे हैं और 10,000 की रेंज का स्मार्टफोन है तो मैं इससे ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता। अगर इससे ज़्यादा आप HD या बैलेंस मतलब इनमें लेकर जाओगे ना तो यहाँ पर आपको हाई एंड परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी हीटिंग के इश्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करता हूँ कि स्मूथ अल्ट्रा पे अगर आप खेलोगे ना तो एक जेन्युइन गेम प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इस फ़ोन के अकॉर्डिंग है। तो स्मूथ अल्ट्रा में ही मैं इस टाइम गेम प्ले बिल्कुल करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये सब मैं चीज़ सेटअप कर दी है। और यहाँ पर मैं नॉर्मली जो मैच रहता है ना सिलेक्ट इरेंगल वाला, तो वो सबसे पहले प्ले कर लेता हूँ। और हीटिंग के बारे में मैं कुछ कमेंट करूँ तो यहाँ पर हल्का हल्का मुझे हीट होना ये स्मार्टफोन शुरू हो गया है, यानी कि इतना ज़्यादा हीट नहीं है, लेकिन जो वार्म फील है ना, यानी कि हल्का हल्का वार्म फील होना शुरू हो गया है। तो अभी देखते हैं आधा घंटा गेमिंग करने के बाद कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस में अप डाउन इसके निकलता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अभी देखने को मिल जाएगी। तो अभी आप थोड़ी देर गेम एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास कि किस तरह की मुझे परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है।
set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. गाइज अभी तक लॉबी में तो जो गेम प्ले है वो बिल्कुल स्मूथ है, हल्का सा भी जिटर मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला, या हल्का सा लैग भी मैं कहूँ तो यहाँ पर कुछ भी इस तरह की चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली। और डिस्प्ले की क्वालिटी भी ठीक ठाक सी है 10,000 के हिसाब से। तो मैं शॉक्ड हूँ यार को जो सो का T700 है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा सा भी मतलब मैंने बड़े बड़े स्मार्टफोन्स में भी नोट किया है कि हल्का सा जिटर आ जाता है, मे बी वो इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण आता हो, लेकिन यहाँ पर एक भी जिटर नहीं मिला, जो कि शॉकिंग सी बात है और आपके सामने ही है बिल्कुल। और फ्रेम रेट्स आप देख सकते हो अभी 31 33 के आसपास कांस्टेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, इनके 30 से ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से अभी आगे देखते हैं कि क्या जो फ्रेम रेट्स हैं वो हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाते हैं। Get in the car. सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 27 28 के आसपास, 26 से अभी 30 हो गया। तो इस तरह से फ्रेम रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और ठीक ठाक सही है अगर मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो। बाकी मोटो के G40 फ्यूज़न वगैरह में आपको 50 प्लस मिल जाता है, जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन भी है प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर 30 से ऊपर अगर आपको मिल जाते हैं फ्रेम रेट्स तो ठीक है, मतलब ज़्यादा शिकायत मैं नहीं करने वाला हूँ। सो FPS आप एक बार फिर से 5-7 मिनट गेम को हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30 से ऊपर भी चले जा रहे हैं, कभी कभी 34 के आसपास भी आ जा रहे हैं, लेकिन जब रन कर रहे हैं तो FPS यहाँ पर 25 तक भी गिर कर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो, और मैक्सिमम 34-35 तक FPS जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी 25 आ चुका है। सो गाइज़ अभी मैं कर रहा हूँ गाड़ी ड्राइव, और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कितने जो फ्रेम्स हैं वो मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी ये असली टेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन रेंडर होते हैं, ये बात आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप रियल लाइफ में देख सकते हैं 27, 34, 32। तो यहाँ पर भी ठीक ही हैं ग्राफिक्स, मतलब सेम से ही देखने को मिल रहे हैं, चाहे हैवी भी आप रेंडरिंग कर दो। लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक भी जिटर देखने को नहीं मिला यार। मैं शौक हूँ बिल्कुल इस चीज़ से कि मोटरोला ने ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर करी हुई है। एक भी जो हैंग का इशू है वो मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो बिल्कुल कुछ इस तरह से आपके सामने ही है चीज़ें, तो मुझे ठीक ठाक सी गेमिंग लग रही है इसमें।
तो दोस्तों ये सारा गेम प्ले मैंने आपके सामने रख दिया है और अब बारी है स्टैटिस्टिक्स की, अब बारी है नंबर्स की। तो आधा घंटा मैंने BGMI को अपने मोटो E40 में प्ले किया और आधे घंटे के गेम प्ले पे 8% का बैटरी ड्रेन मुझे देखने को मिला। तो ठीक ठाक सही है, ज़्यादा कंप्लेंट मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। आधे घंटे के हिसाब से 8% ठीक है। और जो हीटिंग है तो मैं आपको कह दूँ कि ज़्यादा हीट ये स्मार्टफोन नहीं हो रहा था, हल्का हल्का वार्म फील मुझे हुआ, लेकिन कोई मेजर हीटिंग इशू यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूँ। और जो FPS हैं आपके सामने वैसे तो रियलिटी में थे ही, मतलब प्रैक्टिकल आप देख ही रहे थे, लेकिन 35 से ऊपर मैक्स नहीं गए। तो प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, 35 FPS आपको देखने को मिल जा रहे हैं। इसी के साथ ही गेम प्ले के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि काफ़ी अच्छा गेम प्ले इसने दिया और इतना ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे, लेकिन एक भी स्टटर मुझे इसमें देखने को नहीं मिला, सिंगल लैग भी इसमें मुझे देखने को नहीं मिला। चाहे मैंने यहाँ पर गाड़ियाँ रन करी हो या चाहे हैवी टेस्टिंग वगैरह भी करी हो, तो एक भी सिंगल फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये बात बिल्कुल शॉकिंग थी। और इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा था। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप 10,000 आपका टाइट बजट है और गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो इस स्मार्टफोन को आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ ही मोटरोला का जो माई UI है उसमें आपको बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है, किसी तरह का कोई फालतू नोटिफिकेशन इस स्मार्टफोन में नहीं मिलने वाला है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी एडवांटेज है। तो परफॉर्मेंस पर्पज़ के हिसाब से मुझे अच्छा लगा। 90 हर्ट्ज यहाँ पर डिस्प्ले है और ओवरऑल ऐप्स वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से ओपन हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह का स्मार्टफोन है। बाकी इस स्मार्टफोन के बारे में जो आपका कहना है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।